देखो यार, जैसे पत्ती बिना चाय नहीं होती, वैसी आर्किटेक्ट के बिना आर्किटेक्चर नहीं होता। जैसे बेड बिना बेडरूम नहीं है, वैसे ही प्रॉपर नॉलेज के बिना आर्किटेक्चर प्लानिंग नहीं है। जैसे सीमेंट बिना बिल्डिंग नहीं है, वैसे ही प्रॉपर कोर्स की नॉलेज के बिना करियर नहीं है। भैया मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आर्किटेक्ट में करियर बना सकता हूँ? हाँ बना सकते हो। ये वीडियो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेज से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है आर्किटेक्चर कोर्सेज। आफ्टर 12th कॉमर्स एक ना एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं नाटा, नाटू नहीं नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके लिए पीसीएम स्ट्रीम आपके पास क्लास 11-12 में होना कंपलसरी है। पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। भैया मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये कोर्स नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। 5 इयर्स का आप आर्किटेक्चर कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। तो भैया एक दो बता दो। नंबर 1, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। भैया सब्जेक्ट्स क्या होंगे? फाउंडेशन ऑफ आर्किटेक्चर, बेसिस, लेआउटिंग, सब कुछ जो एक प्रॉपर स्टडी में होता है वो आप पढ़ोगे। लेकिन भैया यहाँ पे तो है ना असिस्टेंट वर्ड पढ़ने में आ रहा है, मतलब हम असिस्टेंट होंगे? हाँ, किसके? आर्किटेक्ट के। बड़ा सिंपल हो गया। मतलब इस डिप्लोमा के थ्रू आपके एक सीनियर आर्किटेक्ट होंगे, या फिर जिसको हेड आर्किटेक्ट भी कहते हैं, उनके अंडर में आप वर्क करना स्टार्ट करोगे। जैसे जैसे वर्क होगा वैसे वैसे आप काम सीखते रहोगे, वैसे वैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। देखो कोर्स का नाम तो यही रहेगा, मॉडरेट लेवल का कोर्स है, 3 इयर्स का है। भैया 3 इयर्स का डिप्लोमा डिग्री के इक्विवेलेंट है। भाई बीकॉम भी तो 3 इयर्स का होता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आइडियल एज है 17 to 19। सैलरी यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक जा सकती है एज अ फ्रेशर। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज वगैरह से किया तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस थोड़े से कम मिलेंगे, ऐसा नहीं हर जगह आपको ये वाला जो डिप्लोमा है ना कराते हुए बहुत सारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिलते हैं। लिमिटेड है लेकिन आपको डिसेंट मिल जाएंगे। कॉस्ट होगा 3 to 4 लाख रुपीज़। भैया इंस्टीट्यूट अच्छा कहाँ से चूज़ करें? आपकी लोकेशन, आपके कॉस्ट, आपकी एज पर ये मैटर करता है। देखो अगर एक दिन देखोगे ना आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का, तो कैसा होगा? सबसे पहले तो वो ऑफिस पहुंचेगा अपने बॉस से पहले। कितना बढ़िया लाइन बोला मैंने। सबसे पहले तो वो ऑफिस पहुंचेगा अपने बॉस से पहले, सारी चीज़ें अरेंज करेगा, जितनी भी ड्राइंग्स या डिटेलिंग लास्ट डे की बची हुई थी उनको कंप्लीट करेगा। उसके बाद साइट पर जाएगा, थोड़ा सा सुपरवाइज वगैरह करेगा। ठीक है, क्लाइंट से बात करेगा, वापस ऑफिस में आएगा बच्चा और इंस्ट्रक्शंस लेगा बॉस से। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को फिर जब तक है जान जाने जहान पूरा करेगा और नेक्स्ट डे की तैयारी। ये एक टिपिकल डे होता है आर्टिकलशिप में, सॉरी आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में, राइट। सेकंड आ जाता है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंटीरियर डिज़ाइन। देखो इंटीरियर डिज़ाइन मतलब घर के इंटीरियर को डिज़ाइन करना, अच्छा बनाना, अपीलिंग बनाना, एक वाइब क्रिएट करना। नाम से समझ आ रहा है। ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तक का। बच्चे इस एज में करते हैं। ज़्यादातर बच्चे ना क्लास 12 के बाद जिनको क्लैरिटी नहीं है कि भाई डिग्री में क्या करें, तो वो डिप्लोमा के थ्रू एंट्री करते हैं करियर में और धीरे धीरे सीखते 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 क्लैरिटी लेते हैं कि अच्छा ये वाला डिप्लोमा या फिर ये वाला फील्ड मेरे लिए है या फिर नहीं। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, ऐसा कोई आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। आप मॉडरेट पढ़ाई में ये कोर्स कर सकते हो। सॉफ्टवेयर बाई ऑटोकैड हो गया, वर्चुअल आर्किटेक्ट अल्टीमेट होम डिज़ाइन हो गया, स्केचअप हो गया, होम स्टाइलर, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। टाइप ऑफ वर्क, भाई रिटेल स्पेस, शोरूम, घर, रेस्टोरेंट, रूफ, सब कुछ आप डिज़ाइन करते हो। आपने कैफ़ेज़ देखे हैं? कैफ़े में क्या कूल वाइब होती है भाई साहब। वो येलो कलर का टायर है, वहाँ पे फिर एक बेंच है, बेंच के ऊपर उन्होंने सीटिंग लगाई हुई है, बड़े कूल वाइब्स भी आप क्रिएट करते हो। डन। अ डे इन द लाइफ ऑफ एन इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे होगा? देखो डिटेल्ड डिस्कशंस करोगे क्लाइंट के साथ, उनकी रिक्वायरमेंट समझोगे। एक ना घर जब बनता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। किसी ने किसी के घर में कुछ देखा था कि वहाँ पे मैंने वो घर में ना वो वुडन ब्लॉक देखा था, जब मैं अपना घर बनाऊंगा ना तो मैं ऐसे करूँगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट समझना भी ज़रूरी है। कोई कहीं से कुछ लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है। एक्चुअल साइट पे जाना, फिर एक ना बम फटता है जिसको कहता है बजट, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बजट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, राइट। जब आप बजट बताते हो ना क्लाइंट को, वो कहता है अच्छा इतना लगेगा, चलो फिर थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से प्लानिंग कर लो। उस हिसाब से फिर आप वर्क उनको करके दे दो, वो रफ ड्राइंग, फिर चेंजेस होते हैं और ये into 3 कर देना। आप बताओगे फिर वो चेंजेस बताएंगे, आप फिर उनको काम दोगे फिर वो चेंजेस बताएंगे। ये प्रोसेस जब खेल लिया उसके बाद एक्चुअली इम्प्लीमेंट करोगे आप डिज़ाइन को अपनी टीम के साथ, और जब तक है जान तब तक करके दिखाओगे। डन है जी।
थर्ड कोर्स पे आ जाते हैं 3D आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन या फिर 3D इंटीरियर डिज़ाइन विजुअलाइजेशन। शानी सेठ, ये जो फ्लैट्स हैं ना, वो ऐसे एक छोटा सा कपड़ा होता था, उसको ऐसे फेंकते थे पुरानी मूवीज़ में और दिखाते थे ये 10,000 फ्लैट मैं यहाँ पे बनाऊंगा बम्बई शहर में, मैं यहाँ पर राज करूँगा। वो 3D मॉडल्स होते थे। ठीक है भैया, ये 3D मॉडल्स मतलब होते क्या हैं? देखो मैं डिटेल में बताता हूँ, टेंशन ना लो। देखो 3D डिज़ाइंस तो इस टाइप से हो गए, मतलब सामने बिल्कुल रियल सब कुछ लगता है। आप ना यहाँ पर जाओ artsandculture.google.com, चले गए। यहाँ पर जाके हम कोई भी आर्ट ऐसे ओपन करते हैं, ये आ गया जी, और खुल जा सिम। ये इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ आपको 3D दिखेगा। ये दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है सब कुछ सामने ही हो रहा है। ये देखो हम इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, ये 3D मॉडल्स बनाना, ये जो 3D मॉडल्स बनाने का तरीका है, इसको कहते हैं 3D विजुअलाइजेशन या फिर 3D इंटीरियर डिज़ाइन विजुअलाइजेशन। आप ये बना के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों को देने की कोशिश करते हो। भाई एक आपको पार्क बनाना है, ये तो आप एक कॉपी पेन पर बना के लेके जाओ कि भाई यहाँ पर बेंच होगी, यहाँ पर एक सीसॉ लगेगा, या फिर एक प्रैक्टिकल 3D मॉडल उसका बना कर लेके जाओ और वॉक थ्रू करो। बहुत सारे कॉलेज के कैंपसेस की वेबसाइट पर आप जाओगे ना, तो वो भी कॉलेज वॉक थ्रू रखते हैं 3D मॉडल में। आपको पूरा का पूरा कॉलेज इंटीरियर तरीके से, मतलब माइन्यूट तरीके से पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल है। तो ये 3D मॉडल्स बनाने भी तो पड़ेंगे, इनका कोर्स भी तो होता होगा। ड्यूरेशन है इस कोर्स का 6 मंथ्स, और सबसे बड़ी बात, डिफ़िकल्ट है, ईजी कोर्स नहीं है। आपको मेहनत, शिद्दत, लगन लगानी पड़ेगी, राइट। पर्सपेक्टिव्स बिल्ड करने पड़ेंगे। अगर 3D पर्सपेक्टिव है तो उस हिसाब से सारी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट होती है 1 to 1.5 लाख। भैया ये 2.5 लाख बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में है, अगर आप 6 मंथ्स का बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हो। आइडियल एज है 19 to 22। भैया हम ना डायरेक्ट 12th की बात कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, क्योंकि बेसिस आ जाता है, वो जो फाउंडेशन है ना इस करियर का, वो आप यहाँ से सीख जाओगे। उसके बाद अगर ये सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो तो चेरी ऑन द केक आपके लिए होगा। इंस्टीट्यूट बहुत ही कम है, आपको फैकल्टी का प्रोफाइल देखना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा कि कहाँ पर एनरोल करना है। भैया कहाँ से करें? अगर आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद यहाँ पर रहते हो तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप Tier 2 सिटी में रहते हो तो थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है। वर्किंग इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट्स के यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शंस वर्क में आप काम कर सकते हो, और रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ आप काम कर सकते हो। भैया मुझे एक बात बताओ, दुनिया कहती है कि आर्किटेक्ट का ना स्कोप नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, 2020 तक $23.2 बिलियन का मार्केट था, और 2027 तक $38.2 बिलियन का मार्केट होगा। कितने का? $38.2 बिलियन। एक बार मल्टीप्लाई बाई 80 कर लेना। इंक्रीज हो रहा है 7.4% से। CAGR, भैया CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अरे यार कोई चीज़ 100 से 110 की हो गई, तो ये जो 10% इंक्रीज है ना, बस यही है CAGR। पढ़ने में लगता है पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये 5% से ऊपर है ना, इसका मतलब बढ़िया है। Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ होता जा रहा है। किस चीज़ का? इन्वेस्टमेंट का। भाई हमारे नोएडा में ना, यहाँ पर एक हाईवे बना, ऑटोमेटिकली लेफ़्ट राइट 1 लाख प्लस फ्लैट्स बनते चले गए, बन रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको डेवलपमेंट होता हुआ मिलेगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली रियल इस्टेट आता रहेगा, अपने आप आएगा, ना चाहते हुए भी आएगा। जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती ना, एक चुल मस्ती है किस चीज़ की? लाइफस्टाइल को बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की। लाइफस्टाइल में 2 चीज़ होती हैं, कार और घर। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा। इन्वेस्टर्स ज़्यादातर रियल एस्टेट मार्केट में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोवर्किंग स्पेस और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। इससे होता क्या है, ये कोई 10, 20, 30 करोड़ के प्रोजेक्ट नहीं होते, ये हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट होता है। आपको 1-2 प्रोजेक्ट भी मिल गए ना, पता चला ज़िंदगी के 6 ईयर्स निकल गए उनमें, ठीक है। तो मैसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पर आते हो, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। करना किसको चाहिए भाई आर्किटेक्चर कोर्स? देखो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API जहाँ पर हो जाते हैं मैच, ये बनेगा क्या? आइडियल करियर। एप्टीट्यूड आपको चाहिए क्रिएटिव। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो रिकमेंडेशन से आते हैं, समझ रहे हो, आर्किटेक्ट के पास। तो ये जो 2 घर हैं, ये दोनों घर में कुछ इंटीरियर होना था, तो इन अंकल ने करा लिया। फिर अंकल ने अपने आर्किटेक्ट को कहा कि भाई मेरे फ्रेंड के यहाँ भी कर दो। तो क्या आप सेम कर दोगे? भाई ये दोनों तो एक दूसरे के आते जाते रहते हैं, ये तो नाराज़ हो जाएंगे, यार वो आपने तो वही वाला इंटीरियर कर दिया भैया, अब तो हमारे यहाँ कुछ नया ही नहीं रहा। तो काम करते करते पुराना हो जाता है,
समझ रहे हो, डिटेल ओरिएंटेड, एंट्री करते होता ना यार, बड़ा बारीक काम है यार यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड डिटेल ओरिएंटेड। और एनालिटिकल थिंकिंग, सोचना, अगर ये बन के आया तो कैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सैलड है, इसको अगर मैं एक प्लेट में दे देता हूँ 100 रुपीज़ भी कोई मुश्किल से देगा, लेकिन अगर हम ऐसे देते हैं तो 2000 रुपये भी दे सकते हैं, ठीक है, 5 स्टार्स में जाएगा। क्या है यहाँ पे, देखो क्रिएटिविटी भी है, डिटेल ओरिएंटेशन भी है, थोड़ा सा मॉन्स्टर लुक देने की कोशिश की है, और एनालिटिकल थिंकिंग, सोचना कि अगर ये बन के आया तो ऐसा आएगा क्या, ठीक है जी। पर्सनैलिटी, देखो यहाँ से 70% ट्रेड्स भी अगर आपके पास हैं, चाहे आप डिज़ाइन समझ सकते हो, स्टेमिना है, क्लाइंट पर विजिट करना पड़ता है, आपको लोकेशंस पर जाना पड़ता है, थोड़ा सा आपकी वॉकिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कम्युनिकेट करना, लेबर से बातचीत करनी पड़ती है, तो बहुत ही, जैसे कहता है ना, साधारण लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, प्लानिंग आपको अच्छे से करनी पड़ती है, टीम के साथ काम, टेक्नोलॉजी पे हाथ सेट, और एक वो वाइब क्रिएट करना, जब आप किसी रूम में जाते हो ना आपकी वाइब पता चल जाती है, ये वाइब अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो आपकी पर्सनालिटी है आर्किटेक्ट वाली। इसमें से 70% भी है ना, गुड टू गो। एप्टीट्यूड समझ में आ गया, पर्सनैलिटी समझ में आ गया, इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, डिटेल्ड ड्राइंग्स वाला। ओ भाई, वो बड़ी वाली ड्राइंग्स नहीं आती है बचपन में, वो बड़े बड़े चार्ट पेपर जिस पे ड्राइंग करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, हम करते थे वो बच्चे वाली छोटी छोटी ड्राइंग पेपर पे, क्यूट, एक होती हैं बड़ी वाली ड्राइंग्स, अगर आप वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हो देन इट्स गुड टू गो। और साथ साथ आपका थोड़ा सा बाहर मन लगे, ऐसा नहीं ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर की हो, तो इस करियर में एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा एप्टीट्यूड अगर है तो आप आर्किटेक्ट में अपना करियर बना सकते हो। देखो एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो पीसीएम स्ट्रीम के होते हैं, लेकिन मैंने कॉमर्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं इस करियर में ग्रो करते हुए, खास करके एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना खुद का प्रैक्टिस भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर 5 क्लाइंट्स का वर्क आपने 2 ईयर्स में कंप्लीट कर दिया और अच्छे से कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे ना जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। देखो नॉन डिग्री कोर्सेज, भैया मतलब क्या है, जहाँ पर डिग्री इन्वॉल्व नहीं है, इनमें हम सिर्फ उन कोर्सेज की बात करेंगे जहाँ पे डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। या तो इन कोर्सेज को अपनी ग्रेजुएशन के साथ कर लो, या फिर थोड़ा सा ट्रायल टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो है मेडिकल कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। बाय बाय।